एप्लीकेशंस ऑफ पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स। गुज़िश्ता दहाइयों में पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स में बहुत एडवांसमेंट देखने में आई है। इसकी पहली वजह इनकी अफोर्डेबिलिटी है, यानी कि ये निहायत कम कीमत पर दस्तयाब होती हैं। उसके अलावा इनके लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, यानी कि फ्लूइड बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पोर्टेबिलिटी है और चौथी इंपॉर्टेंट बात they are easily biodegradable. Paper-based microfluidics could be degraded by the cellulase enzymes that are present in nature. इसके अलावा इन फ्लूइडिक्स की 3 मुख्तलिफ बड़ी ब्रांचेस में बहुत डिमांड है। मिसाल के तौर पे इन 3 इनमें हेल्थ सेक्टर, एनवायरमेंटल सेक्टर और फूड सेक्टर शामिल हैं। पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स के बहुत से एडवांटेजेस हैं। इनमें पहला एडवांटेज ये है कि ये कि सिंपल लेटरल फ्लो सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन इन माइक्रोफ्लूइडिक्स में हम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी रन कर सकते हैं जिनमें मल्टीपल स्टेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा इन माइक्रोफ्लूइडिक्स को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी फैब्रिकेट किया जा सकता है। माइक्रोफ्लूइड्स की एप्लीकेशन को इस स्लाइड में समराइज किया गया है। माइक्रोफ्लूइड्स के लिए हमें इंतहाई कम वॉल्यूम दरकार होता है, इनकी कीमत कम होती है, दे आर पोर्टेबल, दे आर फ्लेक्सिबल, रिएक्शंस इनमें फास्ट होता है क्योंकि कपिली रिएक्शन के साथ जो है फ्लूइड्स मूव करते हैं और इनमें हम एक वक्त में एक से ज्यादा टेस्ट भी कर सकते हैं और एक सैंपल को एक से ज्यादा टारगेट मॉलिक्यूल्स के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बात बायोडिग्रेडेबिलिटी। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, इनको हम 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में भी फैब्रिकेट कर सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम इनके लिक्विड फ्लो रेट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इन्हीं माइक्रोफ्लूइड्स की हेल्थ, एनवायरमेंट, फूड, ड्रग डिजाइनिंग और दूसरी ब्रांचेस में बहुत डिमांड है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब तक जितने पेपर बेस्ड बायोसेंसर्स हैं उनकी क्या अहमियत है। अब साइंस के हवाले से अगर हम देखें, साइंस और रिसर्च के हवाले से, तो ये ग्राफ आपको बताएगा कि पेपर बेस्ड माइक्रोफ्लूइडिक्स पर छपने वाले पेपर्स की तादाद इन पेपर्स में आप देखें कि 2015 में 160 के करीब ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स छापे गए जो कि पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स से रिलेटेड थे। तो अब 2020 है तो आई कैन इमेजिन इट मस्ट बी डबल देन दैट। क्योंकि ये रिकॉर्ड पे आई हुई चीजें हैं इसलिए मैं ये आपको ग्राफ दिखा रही हूँ। कहने का मतलब ये कि साइंटिस्ट पेपर बेस्ड माइक्रोफ्लूइडिक्स पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मार्केट में इतनी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। अगर ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही होती तो पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स बायोसेंसर की दुनिया में छा चुके होते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देयर इज ए गैप बिटवीन रिसर्च एंड द डेवलपमेंट। हमें ये देखना चाहिए कि जो भी रिसर्च हो रही है क्या उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। जो बायोसेंसर, पेपर बेस्ड बायोसेंसर डिजाइन किए जा रहे हैं, आर दे सिंपल इन ऑपरेशन? क्या इनको इस्तेमाल करना आसान है? क्या ये डिवाइसेस स्टेबल हैं? और इसके अलावा इनके साथ जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट है क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं। अब हमारे पास क्या डायरेक्शन है अगर हम इस पेपर बेस्ड बायोसेंसर के सब्जेक्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या इसको मार्केट करना चाहते हैं इनकी प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए हमें रीजंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला रीजन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स, पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में कामयाबी से चल रही हैं, उसकी क्या रीजन है। उसके बाद हमने देखना है कि जो रिसर्च पेपर्स में जो हमें प्रोडक्ट्स बताई जा रही हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, क्या वो सिग्नल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं और इसके अलावा इनको और क्या ये जो है रिएजेंट्स को इजीली स्टोर कर सकती हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है और इसके अलावा क्या इनको हम मैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पेपर बेस्ड बायोसेंसर का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब तक हम लैब में की गई रिसर्च को मार्केट तक नहीं पहुंचाते दैट विल बी यूजलेस। So we have to think about it। और जब आप ये टॉपिक पढ़ें और कोई बायोसेंसर डिजाइन करने का सोचें तो इन पॉइंट्स को भी जहन में जरूर रखिए।